हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आसार का एक दिन, अंक 3, पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। कालिदास कहता है, तुम्हारा वर्तमान। कोई द्वार खटखटाता है, फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ड्योढ़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है, मतलब भला बुरा कह रहा है द्वार को। वस्त्र कीचड़ से लथपथ हैं, वस्त्र कीचड़ से भीगे हुए हैं। वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम भीगे दिन में फिसलकर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए। फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता। आज का दिन ही ऐसा है कि कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी की बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है कि मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो। मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है। जड़ मतलब मूर्ति की तरह स्थिर शांत हो जाती है। कालिदास आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। विलोम स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा हंस पड़ता है। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी, आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है, फिर कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे। मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझ ही से घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था कि हम एक दूसरे से बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था। मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूं कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता। तुम वहां स्तंभित से क्यों खड़ी हो। विलोम इस तरह से अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, मतलब अनचाहा अतिथि। अयाचित का अर्थ होता है अनचाहा। अनचाहा अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है ना। नहीं, फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी तुमसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यही हुई है, परंतु सच मानो यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया, मतलब उसका स्वागत नहीं किया। वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हिरण शावकों का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हिरण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा, उसकी आंखें किसी हिरण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है। कहता है, मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम। विलोम हंसता है। विलोम, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है, या मल्लिका हाथों में मुंह छुपाए आसन पर बैठती है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखोगे। कालिदास, यहाँ से चले जाओ विलोम। विलोम, चला जाऊं। हंसता है। इस घर में या ग्राम प्रांत से ही सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूं इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज भी तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं, मतलब शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा। तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। हंसता है। जैसे तुमने जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं। तुम ही जैसे हो या कोई नहीं है। तुम ही हो और कोई नहीं है, परंतु यह निर्दय नहीं है। परंतु समय निर्दय नहीं है। उसमें औरों की भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहलीज पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया, निर्माण किया है। तुम्हें इसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊं। मैं चला जाता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए।
द्वार की ओर चला जाता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है और आगे जाने कभी आएगा या नहीं। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हिरण शावक को देखा था और उठाकर ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है। पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है। वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण भी की ध्वनियां भी वैसी ही हैं। मल्लिका, और कालिदास, और की वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास यहाँ से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहां से ग्रंथ उठा लेता है। परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अर्थ से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास ने श्वास छोड़ता है। मैंने गहरी सांस लेता है। कालिदास, मैंने कहा था कि मैं अर्थ से आरंभ करना चाहता हूँ, परंतु संभवतः इच्छा का समय से के साथ द्वंद्व था। परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मल्लिका, क्योंकि फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वहां रुका रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए अंदर आती है और कालिदास को न देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका, कालिदास। इसी तरह झरोखे के पास से आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जकड़ जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई दे रहा है। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।